हेलो एनिमे फैन, वेलकम टू माय चैनल संजय एक्सप्लेन। आज भी आपके लिए टॉप 10 लव स्टोरी एनिमे मूवी लेके आ गया। जो भी मूवी आप लोग देखोगे तो आपके दिल छू जाएगा। और सबसे पहले भाई जिसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है भाई, वो इस वीडियो से दूर है। तो बिना किसी देरी के वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। नंबर 10 में जो हमारे एनिमे सीरीज आते हैं, आई हैव ऑलवेज लाइक यू। इस एनिमे सीरीज में हमें 3 पर्सन को दिखाए जाते हैं। हमारे मेन पर्सन एक हीरोइन तो होगा सीरीज में, जो आपको दिखाएगा कैसे एक लड़की अपने इस कॉलेज की लाइफ का सीन होगा। इस एनिमे सीरीज में जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। वो बस अपना खाता पीता घर और सबसे अलग रहता है। लेकिन उसमें जो हमारे एक लड़की होते जो हीरोइन होते, उसके साथ कोई लड़का कुछ गलत करने की कोशिश करती, इसलिए उसको बचाता है। और उसके साथ उन दोनों की जो लव स्टोरी शुरू होती है आप लोग देख सकते हो। जो भी ये एनिमे नहीं देखा आप तक जाके एनिमे सीरीज देख कर आइए। अब पढ़ते नंबर 9 एनिमे सीरीज गर्ल इन व्हील चेयर। इस एनिमे सीरीज में हमारा जो मेन कैरेक्टर एक हाई स्कूल लड़का होता है। जब उस लड़के को एक व्हील चेयर वाले लड़की के साथ देखभाल करने के लिए लिया जाता है, उसके साथ उन दोनों के साथ क्या होते हैं ये मूवी में आप लोग जरूर देखिए। और ये मूवी बहुत बढ़िया रेटिंग के साथ है, और वो भी ये मूवी हिंदी डब में आपको खन डब में मिल जाएगा। इस एनिमे सीरीज में आपको देखने को मिलेगा कैसे उन दोनों के बीच मोहब्बत होती। और आपको इस एनिमे सीरीज को देखने, एनिमे मूवी को देखने के बाद आपकी आंखों से तो आंसू आएगा। अब बढ़ते नंबर 8 एनिमे सीरीज को, मेकिंग टू मिनी लॉसिंग हीरोइन। इस एनिमे सीरीज में हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो जिस लड़की से बहुत दिनों से मोहब्बत करके वो लड़की उसके साथ मोहब्बत नहीं करती, वो सिर्फ एक लड़के को चलाने के लिए उसके साथ मोहब्बत करता है। और जब उस लड़की ने उस लड़कों को अपने तरफ खींचता है, फिर जब हमारे मेन कैरेक्टर को उसको छोड़ देते हैं और उसको ये कहते हैं मैं तो इसके साथ मोहब्बत करता हूँ। फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसकी जब दिल टूटे आपको क्या बोलूं। और ऐसा ही होते हैं हमारे लड़के के पास। और उसके बाद उसके साथ क्या होते हैं और कितने गर्लफ्रेंड बनते हैं आपको ये एनिमे सीरीज में जाके जरूर देखना चाहिए। ना बढ़ते नंबर 7 एनिमे सीरीज। नंबर 7 एनिमे सीरीज उसकी नाम है सुजुमी। आप लोग से सुजुमी के सॉन्ग बहुत जगह सुना हो, इंस्टा वगैरह में सब कुछ जगह। लेकिन आप लोग इस एनिमे मूवी को आपको एक अलग तरह जैसा वाइब होगा जो लव स्टोरी इसमें दिखाया गया है। और इस लव स्टोरी एनिमे सीरीज में आपको दिखाएगा कैसे एक बंदा जो होते कैसे एक लड़की से इतना मोहब्बत कर सके। जैसे कि इस कहानी में थोड़ा बता देता हूँ। इस कहानी में एक स्पेशल डोर होगा, जिस डोर से एक इंफिनिटी वॉल, जहाँ पर वो लड़की चला जाएगा। और उसके बाद उस दरवाजे को खोलने के बाद उस वॉल में एक अचानक से हादसा आ जाता है। और उस हादसे से निपटने के लिए वो लड़का और लड़की क्या करते हैं आपको एनिमे मूवी जरूर देखनी चाहिए। अब बढ़ते नंबर 6 एनिमे सीरीज। नंबर 6 आई वांट टू एट टू प्रिंसेस। इस एनिमे सीरीज से हमारा जो हीरोइन होता है उसकी भाई थोड़ा बीमारी हो जाती है, तो ये वो डरने की बीमारी है और उसके पास कुछ ही पल बचे हैं अपने जिंदगी जीने के लिए। इसलिए वो एक लड़के के साथ एक ट्रिप पे जाती है, जिस लड़के के साथ वो प्यार कर बैठती है। और उस लड़के को कहते हैं मैं अब कुछ नहीं रहूँगा। लेकिन वो लड़के को कहते नहीं, मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे डर से करूँगा। लेकिन जैसे साल बीतता गया, लेकिन उस लड़के की बीमारी जब ठीक हो गया, लेकिन मौत को कौन रोक सकते हैं दोस्त। और उस लड़की की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाता है। और इसके बाद उस लड़के इतना डिप्रेशन में आ जाते, आपको जरूर एनिमे सीरीज देखना चाहिए। अब बढ़ते नंबर 5 एनिमे सीरीज आई विश बॉय। इस एनिमे सीरीज में एक लड़की होते हैं जो बिल्ली के अवतार में होते हैं, जो हमारे मेन कैरेक्टर है और उस बिल्ली के साथ बहुत प्यार करते हैं और उस बिल्ली के साथ बहुत खेलते हैं। लेकिन उस बिल्ली जब एक लड़की में बदल जाते हैं, उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर के साथ क्या होता है, क्या फीलिंग होते है, लव होता है या फाइट होता है, आपको एनिमे मूवी देखना ही पड़ेगा। तो आपको एनिमे मूवी देखने के बाद ही आपको पता चलेगा क्या होगा। आप बढ़ते नंबर 4 एनिमे सीरीज। नंबर 4 एनिमे सीरीज ए साइलेंट वॉइस। इस एनिमे सीरीज में बचपन की सीन से शुरू कर दो। इस एनिमे सीरीज में हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कैरेक्टर अपने बचपन के दिनों में क्लास में एक लड़की को बहुत तंग करा करते था। और उस लड़की के साथ इतना बुली करते था क्योंकि उस लड़की कान से कभी सुन नहीं सकता, मुंह से कभी बोल नहीं सकता, गूंगी और बहरी होती। और
उसके साथ इतना टॉर्चर करते हैं, उसके बाद उस लड़की ने उस क्लास को छोड़ देता है। लेकिन भाई बचपन से उस लड़की के साथ इतना खराब करने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कभी खुश नहीं रह पाता, क्योंकि उस लड़की के साथ इतना बुरा करने के बाद उसको हमेशा अंदर ही अंदर खा जाता है। इसलिए हमारा मेन कैरेक्टर कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश किया और हमेशा लोगों से अपने नजर नहीं मिला पाता, लोगों की चेहरा तक नहीं देख पाता, क्योंकि इतना शर्मिंदा हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर हो जाते। जब वो दोनों 20 और 10 साल बाद फिर से मिलते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है आपको देखना पड़ेगा। फिर जब हाई स्कूल की बात आते हैं, फिर उन दोनों जब एक दूसरे से मिलता है तब उनके साथ क्या होते हैं आपको ये सीरीज देखने के बाद ही पता चला गया। इस तरह की मूवी में आपको बहुत सारे सेटिस्फैक्शन और बहुत सारे सैड सीन देखने को मिलेगा, और इस मूवी को देखने के बाद आपको तो आंसू आएगा। जो हार्ट ब्रेकिंग लव स्टोरी हमारा बंदा है उसके लिए। अब बात है नंबर 3 एनिमे सीरीज की ओर। नंबर 3 एनिमे मूवी वॉटिंग विथ यू। इस एनिमे मूवी में आपको देखने को मिलेगा एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड एनिमे सीन जो एक लव स्टोरी एनिमे में होना चाहिए, जो आप सभी को देखने को मिलेगा कैसे एक लड़का एक लड़की के लिए कुछ भी कर सकता है। और उस एनिमे मूवी में आपको देखने को मिलेगा एक ऐसे सेटिस्फाइड सीन जो एक लव स्टोरी एनिमे में आपको कहीं भी नहीं देखा। इस एनिमे के रेटिंग जापानीज में तो बहुत सारे अच्छा मिला था, क्योंकि जो भी लड़के लोग लव स्टोरी मूवी को देखने का गया है, और इस एनिमे मूवी में आपको जापानीज में बहुत अच्छा रेटिंग मिला। जो भी बंदे लोग इस एनिमे मूवी को देखने को गया तो वो सारे लोग बहुत भाई फैन हो गए थे इस एनिमे मूवी का। और आपको भी अगर लव स्टोरी एनिमे मूवी देखना हो तो पहले से इस एनिमे मूवी से आप लोग शुरू करो, क्योंकि इस मूवी को आपको देखने के बाद ही पता चलेगा सच्चे लव क्या होते हैं। अब बढ़ते हैं नंबर 2 एनिमे मूवी की ओर, द टनल टू समवन। इस एनिमे मूवी को आपको दिखाया कैसे एक वन साइड लव करते हुए एक लड़की जो अपनी एक लड़के से मोहब्बत करती है वो सालों से, लेकिन उसको बता नहीं पा रहा है। जो आप लोगों के बीच में भी कोई हो सकते है जो वन साइड लव करता है, लेकिन उस अपने क्रश को नहीं बता पा रहा है कि वो उसके साथ मोहब्बत कर रहा है। और ऐसे इसीलिए इस एनिमे मूवी में होता है। और इस एनिमे मूवी में जो हमारे मेन गर्ल है लड़के होते हैं जो एक या ज़्यादा से ज़्यादा बहुत साल तक 13 साल की बाद अपनी लव स्टोरी को कामयाब कर पाता है। और उस लड़की कैसे अपनी लव स्टोरी पे कामयाब होती है आपको ये एनिमे मूवी देख कर पता चलेगा। और आपको ये मूवी देख कर आपको पता चलेगा वन साइड लव करता क्या है। और जो लव वन साइड लव करते हैं तो उसको तो ये एनिमे मूवी तो जरूर देखना चाहिए। अब बढ़ते नंबर 1 एनिमे सीरीज तो नंबर 1 एनिमे सीरीज आप सभी को पता है क्या हो सकता है। नंबर 1 एनिमे सीरीज योर नेम। बस सच बताओ भाई, जितने भी एनिमे बंदे लोग लव स्टोरी एनिमे सर्च करने जाते हैं सबसे पहले योर नेम एनिमे सीरीज से आता है, क्योंकि इस एनिमे सीरीज में आपको दिखाएगा कैसे एक लड़का और एक लड़की के बीच मोहब्बत। थोड़ा मैं आपको स्टोरी एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक दिन एक अचानक हो जाता है, बॉडी एक्सचेंज हो जाता है। जैसे एक लड़के के अंदर एक लड़की की आत्मा आ जाते है लड़के की बॉडी के अंदर, और लड़की की बॉडी के अंदर लड़के का आत्मा आ जाते हैं। और दोनों जब भी नींद में जाते हैं तब भी दोनों भी बॉडी एक्सचेंज होते हैं। और सुबह उठते दोनों एक दूसरे को देखते हैं जो बॉडी चेंज हो जाता, और दोनों एक दूसरे के साथ मैसेज करके बात करते हैं कि उसके साथ क्या करना है और क्या क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि बॉडी चेंज होने के बाद वो जो लड़की होते हैं वो लड़का हो जाता है, और लड़का हो जाता है लड़की हो जाता है। और उसके बाद उस दोनों के साथ बहुत अच्छे कॉम्बोवाइज होते हैं, और खत्म होने के बाद इन दोनों के साथ प्यार हो जाते हैं। लेकिन और आपके इस एनिमे मूवी में आपको कॉमेडी भी सीन दिखाया गया जाएगा। लेकिन एक दिन एक अचानक एक एस्ट्रॉयड गिरते हैं उनके शहरों के बाद। फिर वहाँ पर जो लड़की की शहरों के पास जो लड़कियों की शहर होता है पूरी तरह से तबाह हो जाता है। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसकी बॉडी चेंज होता है, उसको सब कुछ पता था, इसलिए वो बात पे पीछे जाके सब कुछ चेंज करने की कोशिश करते हैं और उस लड़की को बचाने की भी कोशिश करता है। और आपको इस एनिमे मूवी में आपको देखने को पता चलेगा कैसे उस लड़की को बचाते हैं और अपनी लव स्टोरी भी जाते हैं। लेकिन उन दोनों के साथ अपने एक ऐसी किस्सा हो जाता कि उसकी दोनों के नाम याद नहीं होता, क्योंकि दोनों के नाम भूल जाता है। और इसी के लिए उन दोनों एक दूसरे से हमेशा मिलते हैं लेकिन अनजान बन गए। लेकिन उसके बाद उन दोनों के साथ क्या होते हैं, लव स्टोरी होते हैं या नहीं, आपको योर नेम एनिमे मूवी देख कर पता चलेगा। और एक साथ ये वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। ओके बाय बाय, अलविदा।
अगर आपको थोड़ा सा भी इस चैनल से वीडियो से फ़ायदा हुआ या कुछ भी अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करना मत भूलना। बाय।